खुली छुट्टी आम घर का डिफेंडर नहीं जा सकता, तो सफाई चुनाव आयोग को देनी चाहिए। बीजेपी क्यों देती है सफाई? उसका जवाब मैंने उसको भी इतना बढ़िया दे दिया, वो दोबारा हट के उसका मुंह पाटा नहीं। किसान घर, आम घरों के बेटे हैं, किसानों के बेटे तो, मजदूरों के बेटे तो दरी बिछाने के लिए हैं तारीफ। आम जनता की आवाज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज पहुंचे हैं भाई पेटवाड़ गांव में अपने मौजूदा विधायक जस्सी जी के पास से। इनके भी बातचीत करेंगे, विचार लेवांगे। इनका चेहरा आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ा हो रहा है, तो पूछेंगे इस बात का क्या कारण। जस्सी भाई जी, सबसे पहला सवाल है, जो आप जनता दरबार लगाओ, जो विचारधारा आपके दिमाग में कितने थी, या मामले ना तो कितने देखी थी ना कितनी सुनी थी, 2024 के बाद यह चीज देखने लग रही है हम। नहीं, जनता दरबार नहीं, लोगों की देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहला जो जनप्रतिनिधि का एक फर्ज होता है वो होता है कि 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल रहना। भाई जनता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी काम के लिए, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो आपकी सबसे पहले अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसी में मेरा फर्ज और बनता है कि भाई मैं हाजिर रहूं लोगों के लिए, और लोग जहां मुझसे जो उम्मीद करते हैं उन उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करें। तो हमें देखने को मिला है 2024 के बाद लगातार जो भी कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, इनेलो पार्टी है और जेजेपी पार्टी है, इनके कई भी जनसभा होती है, रैली होती है, इनमें सिर्फ दो ही नाम रहते हैं, जस्सी पेटवाड़ और बाबू बेटा। इस बात में आपकी क्या विचारधारा है? क्या कह सकते हैं, देखिए वो किस तरीके से टारगेट करते हैं। उनको ये लगता है कि भाई एक आम किसान का बेटा विधायक बन गया, उनको सहन कहाँ होगा। ये तो ये सोचते हैं कि भाई जो आम किसान घर, आम घरों के बेटे हैं, किसानों के बेटे तो, मजदूरों के बेटे तो दरी बिछाने के लिए हैं तारीफ। तो उनको ये बड़ी तकलीफ है इस बात से। वो बोलते हैं जस्सी आम घर का लग रहा है, तो डिफेंडर गाड़ी कहाँ से लेके आया है वो? कोई बात क्यों, आम घर का डिफेंडर नहीं जा सकता, यह कौन सी बात है। ये चौधरी, बड़े बड़े चौधरी डिफेंडर हमारे के, हमारा भी जी कर जे कोई बैठने का, बैठ लिए। जो दिग्विजय चौटाला जी है, वो आपका को चेला बताते हैं। चलो अब पुरानी बात होली, और उसका जवाब मैंने उसको भी इतना बढ़िया दे दिया, वो दोबारा हट के उसका मुंह पाटा नहीं। हट के कदे की बात करेगा फिर जवाब दे देंगे। जो आप बीजेपी सरकार है, वो बोलती है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वोट चोरी का गलत मुद्दा उठा के चली हुई है। बीजेपी को तो बोलना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस के किसी भी आदमी ने जो आरोप लगाया वो चुनाव आयोग के ऊपर लगाया, तो सफाई चुनाव आयोग को देनी चाहिए। बीजेपी क्यों देती है सफाई? हमने तो बीजेपी से तो सफाई मांगी नहीं, हमने तो चुनाव आयोग से सफाई मांगी। चुनाव आयोग सफाई देता नहीं, बीजेपी उसकी प्रवक्ता बन के आ जाती है। बीजेपी से कौन सफाई चाहता है? हम तो चुनाव आयोग से सफाई चाह रहे हैं। और चुनाव आयोग इस बात को बताए कि हरियाणा में कैसे 5 तारीख को जो वोट परसेंटेज है वो 61% आया, कैसे 6 तारीख को वोट परसेंटेज है वो 64% आई, कैसे 7 तारीख को वोट परसेंटेज है जो 67% होगी। ये 13,60,000 वोट कैसे बढ़े हरियाणा में? वोट के बाद, वोटिंग के बाद और गिनती के बीच में 13,60,000 वोट बढ़ गए लगभग। ये कैसे बढ़े? ये कहाँ से बढ़ाए गए? ये किस तरीके से एडजस्ट किए गए? हमारा सवाल ये है। ब्राजील की एक महिला के एक बूथ में 22-22 वोट कैसे हैं? एक महिला के दो बूथों में 200-200 वोट कैसे हैं? 19 लाख से ज्यादा वोटरों के बाप का नाम ABCDEFGH है, हाउस नंबर 0 है। एक ही महिला के एक ही फोटो के साथ लगभग 200 वोट हैं, वो कैसे हैं? हम तो ये सवाल का जवाब चाहते हैं। बीजेपी क्यों दे रही है? चुनाव आयोग दे, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है। जब हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है, बिकाऊ है, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी की सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। हम ज्ञानेश कुमार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग इस बात का जवाब देना। बीजेपी कोई प्रवक्ता है चुनाव आयोग की? कोई बीजेपी के ऊपर आरोप लगे ना, तो बीजेपी जवाब दे। हम तो चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे, चुनाव आयोग देता नहीं, बीजेपी देती है। जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनका बयान आया था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी वहां मौजूद थे इलेक्शन के बाद, तो कोई वोट बदल नहीं सकता। कैसे बढ़े? मैंने जवाब दे दिया ना। भाई कैसे 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में कैसे 13,60,000 वोट बढ़ गए, कैसे बार बार वोट परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है? चुनाव आयोग की साइट के ऊपर है ये, मैं ऐसे नहीं कह रहा। साइट पे चुनाव आयोग ने डालने हैं, तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब उनको देना चाहिए। जो अब पहले बात में प्रोग्राम था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे हम्म। एक कैप्टन अभिमन्यु जी आए हुए हैं। हम्म। उन्होंने आपको खुली चुनौती दी है स्टेज के ऊपर। मैंने भी दे दी उसकी। उसका जड़ है वो जी करोड़े आ जाएगा। जो साथ चुनाव में जी करे वहीं से आ जाए, जड़ है उसका जी करे लड़न का, वहां से लड़ लेंगे। खुली छुट्टी उसकी चैलेंज उसने दिया था, मैंने स्वीकार कर लिया। उनमें जहां से उनकी इच्छा शक्ति हो वहीं से फार्म भरते हैं, जहां इनका दिल करे वहीं लड़ लें।
ये इस व्यक्ति को हराने के लिए किसी जस्सी पेटवाड़ की या किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति अपने इसको अपना अहंकार अपना घमंड ही हराता है। मेरे को तो नारायणगढ़ के लोगों ने जिताया है और ये चैलेंज नारायणगढ़ के लोगों को दे रहे हैं। तो नारायणगढ़ के लोगों ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। नारायणगढ़ के सम्मानित मतदाताओं के आशीर्वाद के दम पे मैंने चैलेंज उनको जवाब वापस दे दिया। भाई उनका दिल करे वहीं से चुनाव लड़ लेंगे। कैप्टन अभिमन्यु तो कहते हैं जितना विकास उन्होंने किया है कोई करवा ही नहीं सकता। कमीशन खोरी करिए मेरी, कमीशन किसा किसा विकास कराया है। यहाँ बिल्डिंग बना दी, 5 करोड़ की बिल्डिंग बनवा दी अस्पताल की, उसके अंदर कोई डॉक्टर है नहीं, मशीन कोई है नहीं। कॉलेज बनवा दिया, उसमें कितने प्रोफेसर हैं कभी देखा नहीं। ITI बनवा दी, उसमें कितने मास्टर हैं, कि क्या सिस्टम है, क्या वहाँ लैब्स की सुविधा है या नहीं है, ये कभी देखा नहीं। नारायणगढ़ अस्पताल में पिछले 8 साल से एक्सरे मशीन तक नहीं थी, सीजरियन की सुविधा नहीं थी डिलीवरी के दौरान। ये सब मैंने करवाई है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बार बार मिल करके, ACS हेल्थ से मिल करके बार बार तब जाके ये सुविधाएं कराई। कहाँ थी ये चीजें? बिल्डिंग बनाने से विकास हो जाता है? विकास का असली अर्थ जो है, और विकास का असली अर्थ ये है जो कोई चीज बने तो उसका लाभ इस हल्के के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्डिंग बनाने से विकास हो गया? बिल्डिंग किस चीज के लिए बन रही है, उसमें पूरी सुविधाएं लोगों को मिले तब जाके विकास होता है। यहाँ लोग चर्चा प्रचार करते हैं कि भाई नाली में 2000 रुपये नाली बनी, उसमें भी कमीशन था इनका। यहाँ आम चर्चाएं, आप हल्के में जाके पता कर लो, यहाँ आम चर्चाएं कि फलाना ये सिस्टम था, जो भी है। वो कमीशन के नाम पे बोलते हैं। अगर मेरे को कोई भी ये कह दे मैंने एक पैसा भी लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छुड़े भरगी हो रही है राजनीति, लोग छुड़वाएगा ना राजनीति, आप कौन छुड़ाएगा? लोगों ने छुड़वा दी। 6 में से 5 चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक चुनाव जो सा जीते उसमें लोग नहीं मानते, लोग नु कहीं रोड़ते जीता है, तो छुटे भरगी हो रही है राजनीति, और क्यों रह गया। एक आप जब किसी से मुलाकात करने जाते हो या किसी की शादी अटेंड करने जाते हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है लोगों ने। ये बोलते हैं गोड्डे मोड़ने से कुछ काम नहीं होता, विकास करना जरूरी है। गोड्डे नहीं मुड़ने चाहिए। हाँ, तो गोड्डे मोड़ने से विकास थोड़ी होता है। आप जाओ आपकी रिश्तेदारी में गोड्डा मोड़ने जाते हैं, अपने कुंभ में जाओ। बिल्कुल फिर नारायण हमारा कुंभ है, परिवार है, गोड्डे मोड़न भी जावांगे, ब्याह में भी जावांगे। इनका तकलीफ है तो यह है कि मैं किस तरीके से गोड्डे मोड़ी ब्याह शादी सारी अटेंड करने लग रहा हूँ। ये तो टाइम दे नहीं सकते। ये तो वह धन्ना सेठ है भाई जो इलेक्शन के टाइम अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ने आते हैं। अरे उस टाइम पे पीनू सोचेंगे भाई जो लोगों ने कहा जमीर खरीद लेंगे, दारू पता नहीं के बांटते हैं, शराब बांट के, पैसे बांट के, लोगों को बहका के, मेरे जैसे एक आम घर के बेटे को गुंडा बता करके कि चुनाव जीतने का प्रयास करें हैं। मेरी टक्कर में आके तो देखो, मुड़ के देखो ना गोड्डे, किसी के सुख दुख में जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे बुढ़े क्यों जाया करते? आपके बुढ़े भी जानते होंगे, बहुत पुराना है। तो अब ये सामाजिक परंपरा है। इन जैसे लोग क्या जाने, घमंडी और अहंकारी लोग, ये लोग क्या जाने कि समाज की परंपराएं क्या होती हैं, सामाजिक चीजें क्या होती हैं। ये हमारे समाज का ताना बाना है, सदियों पुरानी चली परंपराएं हैं कि किसी के दुख हो जाए तो उसके दुख में बैठ के उसके आंसू पोंछना बहुत बड़ी बात है। उनका कैप्टन अभिमन्यु का कहना है, गुरु चेला सुबह उठते ही हमें गाली देने लगते हैं। ऐसे शब्द वो कहाँ से लेके आते? हमने तो कदे दी नहीं ना, ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए कि मैं इसको कोई बात कहूँ या इसको कोई गाली देनी। और भी काम बहुत है, इसे का ये थोड़ा ही है। मैंने तो आज तक नाम भी नहीं लिया। मैंने तो आज तक इलेक्शन के बाद इस व्यक्ति का कहीं कोई इसके ऊपर आरोप नहीं लगाया, ना मैंने कभी इसका नाम लिया कहीं, ना मैंने कुछ और, पता नहीं अपने आप ही अहंकार इलेक्शन के और बाद घमंड बोल रहा है। कभी फोन पे बातचीत क्यों करनी मैंने बातचीत, मेरा क्या काम इनसे बात करने का। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा आपसे। आपकी एक रील बहुत वायरल हो रही है जिससे आपसे विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है, वो क्या टॉपिक था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, आप जब विधानसभा में सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार आपको निकालती है। और वंदे मातरम के ऊपर बहस में ये मुख्यमंत्री जी RSS के लोगों को शहीद बताना चाहते थे, उंगली कटवा के शहीद होना चाहते थे। हम कह रहे थे कि भाई RSS के लोगों का आप 2 आदमियों का नाम बताओ जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। और ये मुख्यमंत्री जी नेहरू को जिम्मेवार बता रहे थे हर समस्या के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। तो नेहरू को जिम्मेदार बताने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो जब हमने मुख्यमंत्री जी का सरकार का विरोध किया गलत आंकड़े पेश करने पे, तब इन्होंने हमें बाहर निकालने का काम किया, नेम करने का काम किया। इससे कोई हम ना हमें कोई डरा सकता, ना हमें कोई झुका सकता, ना हमें कोई रोक सकता। अगर सरकार कोई गलत बात करेगी, गलत संविधान पढ़ाने का काम करेगी आने वाली पीढ़ियों को और आज की नौजवान पीढ़ी को, तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे। यही काम है हमारा विधानसभा में कि सही बात को हम सरकार तक पहुंचाएं, और जब सरकार कोई गलत बात करती है, गलत काम करती है, तो उसका विरोध करने का काम।
आपके विचार से सरकार चला कौन रहा है, आरएसएस या बीजेपी? आरएसएस ही चला रही है, और इनका क्या है? यही एक विचारधारा है जो देश को बर्बाद कर रही है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और ना कभी आजादी की लड़ाई में आगे आए। हाँ, नुका आगरा में बूढ़े बेले 12 साल में तो कुर्डी की बोढ़िया इनका बोर्डन का टाइम था। इनकी बोर्ड की 2014 में, ये भी इनका जान का टाइम आ गया। जो कांग्रेस की सरकार नहीं आई, उसका आप किसको मानते हो कि कांग्रेस सरकार किस वजह से नहीं आई? वोट चोरी, आपको बताए आंकड़े, 22,000 से कांग्रेस बीजेपी से आ रही है। और 5 तारीख के वोटिंग होने के बाद रात से लेकर के 7-8 तारीख की गिनती से पहले तक जो 13,60,000 वोट बढ़ाए गए हैं, वो है कारण ये है, चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बना दिए लाखों, 75% हरियाणा को गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया, आज 12 लाख कार्ड काट दिए। ये वोट चोरी है, और ये क्या है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब मुख्यमंत्री जी लाडो लक्ष्मी योजना लेके आए कि प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपये हर महीना देने का काम करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? 85 लाख महिलाएं हैं प्रदेश में, दे कितने को रहे हैं? केवल 2 लाख को। बोले इसकी इनकम 1 लाख नहीं होनी चाहिए, इसका फलान नहीं होना चाहिए, इसका धकड़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कंडीशन उसमें तो नहीं थी। तो ये वोट चोरी, और ये क्या है? तो बहुत सारे कारण हैं। 80 जिला बनने से नारायणपुर को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत पुरानी मांग थी हमारी, 80 जिला बने, और पूरा फायदा होगा। 80 और नारायणपुर को 2 ही विधानसभा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद।